नवरात्रि के छठे दिन सभी भक्तगण माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। जो कोई भी माँ कात्यायनी की पूजा करता है वो भक्त अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को पा लेता है और उस भक्त के रोग, शोक, संताप और भय सब नष्ट हो जाते हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, वो नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं तथा ये मृदुल भाषिणी हैं। इन माता की उत्पत्ति से जुड़ी एक कथा है। एक समय की बात है, कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन आदि शक्ति जगदम्बा की उपासना की। वर्षों तक वो माँ जगदम्बा की उपासना करता रहा और एक दिन माँ प्रसन्न होकर, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो पुत्र, क्या वर मांगते हो? हे माता, वर्षों से मैं आपकी इस रूप में आराधना कर रहा हूँ। मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि आप जैसी शक्ति से संपूर्ण मृगभाषी तथा तेजस्वी बालिका मेरे यहाँ जन्म लें। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं कन्या के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगी तथा संसार में वैज्ञानिक दृष्टि से होने वाले कार्यों को संपूर्ण करूंगी। माँ के वरदान पाकर महर्षि वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक कन्या की उत्पत्ति होती है, जिसे वो प्यार से कात्यायनी बुलाते हैं। पुत्री के जन्म के बाद वो देखते हैं कि उनकी पुत्री सृजन में बहुत से कार्य को वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण करती हैं। उस समय पर होने वाले नित्य नए प्रयोग माता कात्यायनी ने किए। पुत्री, तुम नित्य नए प्रयोग करती हो, किंतु कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता, इन सब का प्रयोग आखिर कहाँ होता है? पिताजी, जैसा कि आप जानते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उस नियम में ये बात भी लागू होती है कि हमें नए नए प्रयोगों को करते रहना चाहिए, जिससे कि जीवन जीने का रास्ता सरल और सुगम हो जाए। इन्हीं सब कार्यों में एक भक्ति भी है, जिसे करने मात्र से मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो जाता है। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मनुष्य के जीवन को सरल बनाए, भला इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? युगों युगों तक तुम्हें वैज्ञानिक दृष्टि की देवी के रूप में जाना जाएगा। माँ कात्यायनी अपने कार्य में लगी रही और एक बार वृंदावन से सभी गोपियां भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की कि वो उनका मार्ग सुगम बनाए, कि वो कृष्ण से विवाह कर सके। वृंदावन में, हे माँ, आप सब जानती हैं कि कृष्ण को हम सब अपने हृदय से प्रेम करते हैं, किंतु कृष्ण को पाना संभव नहीं है, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब हम सब उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहते हैं। ये तुम सबका प्रेम ही है जो तुम कृष्ण से करती हो। मैं उसका सम्मान करती हूँ, किंतु अभी तुम लोगों ने कहा कि ये संभव नहीं है, तो फिर ऐसी प्रार्थना क्यों? कृष्ण तो प्रेम के दीवाने हैं और किसी भी प्राणी, वस्तुओं को जब हम प्रेम से अपने आप से जोड़े रखते हैं तो वो सदैव ही हमारा रहता है। इसलिए तुम सब सिर्फ कृष्ण की आराधना करो, उनके प्रेम को प्राप्त करो। कृष्ण स्वयं ही तुम सबके हो जाएंगे। माँ से मिले ज्ञान से वो सभी गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए भाव विभोर हो जाती हैं तथा माँ को ज्ञान देने के लिए धन्यवाद करती हैं। सब गोपियों ने यमुना किनारे कालिंदी यमुना पर ये प्रार्थना अर्चना की और उसी पूजन अर्चना से माँ का नाम ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता है, इसलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए।
अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। इसलिए जिस किसी के भी कामों को बनने में बाधा आती है, उसे माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए।